नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत एक ऐसे कार्ड की जानकारी देने वाला हूं जिसको यदि आप बनवा लेते हैं तो आपको 3,000 रुपये की जो है महीना पेंशन मिलेगी। साथ ही जो इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए करके 3 लाख रुपए जो है आपको सहायता इस कार्ड के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे कार्ड बनवाए जाते हैं अलग अलग, और अलग अलग अन्य बहुत सारी योजनाएं लाई जाती रही हैं जिनका जो लाभ है उन लोगों को दिया जाता है जो उसके पात्र होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं संचालित है जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारा फायदा दिया जाता है जिससे कि वह अपना लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको ऐसी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो वो कार्ड है कौन सा कार्ड है और उसको आपको कैसे बनवाना है और क्या क्या दस्तावेज उसके लिए आपको लगेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ताकि इस कार्ड से संबंधित जो योजना है, जिसका पेंशन है वो और उससे संबंधित जो भी अन्य फायदे हैं वो सारे आप उठा पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए और शुरू करते हैं एक एक बारीक जानकारी के साथ। आपको इसकी सारी संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, वह कार्ड है जो है ई श्रम कार्ड, जिसके अंतर्गत आपको जो है इसके अंतर्गत फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब हम सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो ई श्रम कार्ड है वह क्या है। ई श्रम कार्ड क्या है वो हम यहाँ सबसे पहले देखने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है और उसमें किस तरह का फायदा मिलेगा। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड या ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। यानी असंगठित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि कार्य करता है तो वो ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष के बाद पेंशन, मृत्यु बीमा, क्षमता अक्षमता की स्थिति में वित्तीय सहायता जैसे लाभ भी मिल सकते हैं। यानी कि इसमें 60 वर्ष के बाद जो है पेंशन और मृत्यु उपरांत बीमा अक्षमता के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो कि इस कार्ड के अंतर्गत आपको लाभ मिलते हैं। इसके तहत लाभार्थियों को पूरे भारत में मान्य 12 अंकों का यूएन नंबर प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्ड को बनवाते हैं तो इस कार्ड के अंतर्गत 12 अंकों का यूएन कार्ड नंबर आपको जो है मिलता है। इस तरह से आपको एक कार्ड मिलता है जो कि ई श्रम कार्ड होता है। और आगे हम यहाँ जानकारी देख रहे हैं कि क्या वो जानकारी है। ई श्रम कार्ड बना दे कि श्रम और रोजगार आपको बता दे कि जो है ई श्रम कार्ड जो है श्रम मंत्रालय के असंगठित श्रमिकों को जो है राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसके आधार के साथ जोड़ा जाएगा, जिसको जो है आधार के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि आधार कार्ड के साथ इस श्रम कार्ड को आपको जोड़ा जाता है। यानी कि आपको श्रमिक है उसको जो है आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपका जो इस श्रम कार्ड बनेगा वो आधार कार्ड से बनेगा और उसके साथ में जोड़ा जा रहा है। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि की जो है उनके लिए सहित संगठित श्रमिकों का जो पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। यानी संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए जो है यह श्रमिक निर्माण और गिग वर्करों के लिए जो है राष्ट्रीय बेस का एक डाटाबेस, पहला डाटाबेस है जो कि बनवाया जा रहा है श्रमिकों के लिए। ई श्रम कार्ड के जो क्या है लाभ वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्या लाभ है इस कार्ड के। वो इसके तहत जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको जो है 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की प्रति माह जो पेंशन का प्रावधान है इसके अंतर्गत। यानी कि इसके अंतर्गत जो है 3,000 रुपये की 60 वर्ष के बाद पेंशन का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है वो इसके अंतर्गत आपको जो है लाभ मिलेगा। इसके तहत किसी श्रमिक की आंशिक विकलांगता की स्थिति में
जो है 2 लाख रुपए का मृत्यु बीमा और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी है। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो आंशिक विकलांगता की स्थिति है उसमें 2 लाख रुपए और मृत्यु बीमा के अंतर्गत जो है 1 लाख रुपए की बीमा सहायता राशि आपको जो है मिलती है, यानी कि इसके अंतर्गत प्रावधान है जो आपको मिलता है। यदि किसी लाभार्थी जो है यदि कोई लाभार्थी है ई श्रम कार्ड वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है, यानी किसी जो श्रमिक है उसकी किसी दुर्घटना के कारण जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवन साथी को सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। यानी कि उसकी जो जो श्रम कार्ड धारक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसका लाभ है जो उसके अन्य जीवन साथी जो है उसको इसका जो है लाभ दिया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो इसके लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे कराए रजिस्ट्रेशन, वो जानकारी आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मैं आपको बता दूं कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सहायक मोड के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है और अन्य माध्यम से भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आप ई श्रम पोर्टल की यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन और फॉर यूएन गवर्नमेंट्स उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो आप उमंग ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं और वहाँ से भी आप जो ई श्रम का ऐप है उससे भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट मोड रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी राज्य सेवा केंद्र और पर भी विजिट कर सकते हैं। यानी कि आप नज़दीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आप इसको जो है आवेदन करवा के बनवा सकते हैं। इस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और ई श्रम कार्ड आपका बन जाएगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में आपको जो है ई मित्र वाला या सीएससी सेंटर वाला बनाकर दे देता है। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आधार कार्ड है, ठीक है। आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होगी आधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए और बैंक अकाउंट की इसके लिए आपको जो है जरूरत होती है। ई श्रम कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के जो किस तरह से टिप्स है, आपको किस तरह से आवेदन करना है वो जानकारी मैं अब यहाँ बता रहा हूँ कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से आपको करना है। ई श्रम पोर्टल पर विजिट करें, यानी कि ई श्रम पोर्टल पर आपको जो है जाना है और आपको जो है आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर बटन पर क्लिक करें, यानी कि कैप्चा दर्ज करें और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपको फिर ऐसे प्रोसेस करनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि पता, शैक्षणिक योग्यता जैसी अन्य सभी जरूरी डिटेल आपको जो है इसमें भरनी है जो दे रखी है। अब अपने बैंक की डिटेल सबमिट करनी है आपको, यानी कि बैंक की जो भी डिटेल है वो डालनी है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसे आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद अब आपके स्क्रीन पर ई श्रम कार्ड डिटेल प्रदर्शित होगी और अब आप जो अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आपका जो है इसी जगह से आपका जो श्रमिक कार्ड है वह भी डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से आप अपना श्रमिक कार्ड जो है बनवा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की ये पूरी जानकारी थी जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको जो है इससे संबंधित योजना का जो लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।